हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर एरिया सिमिलर ट्रायंगल्स दे रखा है, हमें क्या क्या गिवन कंडीशन है। गिवन में है कि दो ट्रायंगल दे रखे हैं। लेट हमने दो ट्रायंगल मान लिए ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर टू ट्रायंगल्स। हमें गिवन है कि ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। पी क्यू आर के सिमिलर है, ट्रायंगल का साइन लगा देते हैं यहाँ। ठीक है, ये इसके सिमिलर है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो सिमिलर है और उनका एरियाज भी क्या है, इक्वल है। तो ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें गिवन है। अब हम जानते हैं कि दो इसमें प्रूव करना है हमें, दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, ये वाला होता है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, अब हमें इसका प्रूफ दिखाना है। ठीक है, तो प्रूफ दिखाते हैं। प्रूफ में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनका एरियाज का जो रेशियो होता है उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स लिख देते हैं। कौन सी, जैसे ए बी की करेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। और करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, बी सी अपॉन क्यू आर हो गई। तो बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर तो इक्वल है। तो ट्रायंगल ए बी सी की जगह ट्रायंगल पी क्यू आर लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन सेम आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये एज इट इज लिख देंगे यहाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो इक्वल है दोनों, तो इक्वल है तो ये कट जाएंगे और यहाँ कितने टाइम कटेंगे, 1 टाइम कटेंगे। तो अब क्या करेंगे, इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी स्क्वायर पी, यहाँ लिख सकता हूँ ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। और पी बी सी अपॉन क्यू आर, इसका भी स्क्वायर लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1 है। और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या कंडीशन मिलेगी, यहाँ से हमें मिलेगी कि ए बी स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से पी क्यू स्क्वायर को, तो ये पी क्यू स्क्वायर ही बनेगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी आ जाएगी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, और तीसरी आ जाएगी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर स्क्वायर दोनों तरफ रूट ले लेंगे इसका, तो स्क्वायर तो कट जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगी ए सी इज इक्वल टू पी आर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर तीनों साइड सेम हो गई, ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है, तो तीनों साइड अगर सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसका रीजन क्या हो जाएगा कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो ट्रायंगल ए बी सी है और पी क्यू आर है वो दोनों क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए पी पी सी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमने ट्रायंगल ए बी सी बनाया, उनके मिड पॉइंट लिए, ए पी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट ई है और ए सी का मिड पॉइंट एफ है। ठीक है, ये हमें रेस्पेक्टिवली दे रखा है। और फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का इसका रेशियो
इसका एरिया और बड़े वाले ट्रायंगल जो ABC है उसका एरिया, उनका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे DE and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC एंड AC। अगर इनकी ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो मिड पॉइंट होने पे क्या MPT थ्योरी यूज में आ सकती है। MPT थ्योरी क्या बोलती है, अगर कोई मिड पॉइंट है दो साइड का तो वो तीसरी साइड के क्या है, हाफ होता है, ठीक है। जैसे मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो साइड होती है वो तीसरी साइड की हाफ होती है। मीन्स अगर मैं बोलूँ DE जो हो जाएगी हाफ ऑफ AC हो जाएगी, सिमिलरली DF हो जाएगी वो हाफ ऑफ BC हो जाएगी, और जो EF हो जाएगी वो हाफ ऑफ AB हो जाएगी। ये MPT थ्योरी हमें बताती है। तो यहाँ लिखेंगे सो DF कौन सी है, DF ये हाफ ऑफ BC लिख सकता हूँ क्योंकि इन दोनों साइड की मिड पॉइंट को ये ज्वाइन कर रही है, तो हाफ ऑफ BC लिख देता हूँ यहाँ, हाफ ऑफ BC, ठीक है। ये किस थ्योरम से आई, ये आई MPT। मैंने जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि आगे थोड़ा इसमें प्रोसेस करेंगे हम। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी कौन सी साइड है, जैसे DF लिख दी हमने, अब DE लिख देते हैं। तो DE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ DE के सामने कौन सी है, AC। इसके पहले तो नहीं बोलेंगे, जो तीसरी साइड बची है वो AC है, तो हाफ ऑफ AC होगी। ये भी MPT थ्योरम से ही हो गया, ठीक है। और तीसरी साइड कौन सी बची, EF हो जाएगी हाफ ऑफ AB हो जाएगी MPT से, मिड पॉइंट थ्योरी, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगी। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम DF अपॉन BC। अगर BC को इधर ले लूँगा इसके अपॉन में, तो इधर क्या बचेगा 1/2। सिमिलरली इसको करेंगे DE अपॉन AC इज इक्वल टू कितना बचा 1/2, और सिमिलरली इसको भी करेंगे तो EF अपॉन AB कितना बचा 1/2, ठीक है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, मीन्स ये तीनों सेम है। तो यहाँ लिख देंगे सो DF अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन AC इज इक्वल टू EF अपॉन AB। ये लिख सकता हूँ, तीनों इक्वल हो गई। अगर इक्वल हो गई तो देखो कौन कौन सी साइड है, ये DF अपॉन BC इसके करेस्पॉन्डिंग साइड होगी, और DE AC के करेस्पॉन्डिंग साइड होगी, और EF AB के करेस्पॉन्डिंग साइड होगी। मतलब ये तो इस ट्रायंगल की साइड से कौन सी, DEF इस ट्रायंगल की साइड है, और ये है ABC की ट्रायंगल की साइड। तो यहाँ लिख देंगे सो ट्रायंगल, इसमें लिखेंगे DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC के सिमिलर हो गया। तो हम ये किस रूल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, क्योंकि तीनों साइड का जो रेशियो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो मैं बता सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अब इनका हम जो एरिया का रेशियो हमसे पूछा है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले किसका पूछा है, DEF का, तो ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन थी है, तो यहाँ करेस्पॉन्डिंग साइड मैंने लिखी DE अपॉन AC, ठीक है, DE अपॉन AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो एरिया का रेशियो होता है वो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ DE अपॉन AC लिख दिया का होल स्क्वायर, और DE अपॉन AC कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है, 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जिनका जो रेशियो बना, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसका जो रेशियो बन रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ, वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 1/4, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना था और हमने फाइंड आउट करके बता दिया, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।